अब न्यूमेरिकल तुम्हारे मैट्रिक की फिजिक्स की बुक का पेज नंबर 20 और उसके न्यूमेरिकल नंबर 1 पे हम बात करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में मेरा बेटा को यूं है कि हमारे पास एक कंडीशन में व्हाट इज द वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय अ रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी, आपके पास फ्रीक्वेंसी है 300 किलो हर्ट्स और 1300 किलो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो गई। जबकि आपके पास देखोगे 1 किलो मतलब 10 की पावर 1 किलो मीन्स टू से 10 की पावर ये हो जाएगा 3, और इसी के साथ साथ द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आई मेरा बच्चा जी, चैंपियंस एवरीवन। अच्छा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोगों ने बहुत 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 अच्छे तरीके से बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। बोर्ड के रूल के मुताबिक हमें सॉल्व करना है। कैसे मेरा बेटा देखोगे? देखो, पहली कंडीशन अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें आ गया डाटा। इस डाटा पे अगर मैं बात करूं तो डाटा में तुम्हारे पास सबसे पहले मेरा बच्चा देखोगे लैम्डा, मतलब तुम्हें गिवन है वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू, और तुम्हें निकालना है, सॉरी वेवलेंथ को तो तुम्हें क्या करना है बेटा? निकालना है। जबकि तुम्हारे पास एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपने लिखा फ्रीक्वेंसी is equal to f, it is 1300 kilohertz, which is equal to 1300 into 10 की पावर 3 hertz, which is equal to 3 0 हो जाएगा 1300 और 3 टाइम्स 0 hertz। चलो, एक बात ये हो गई। स्पीड ऑफ हमारे पास जो है रेडियो वेव जो गिवन है, हकीकत में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। वो स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और टू फाइंड में अगर देखा जाए तो तुम्हें निकालना है मेरा बेटा जी, सॉरी, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है मेरे बच्चे वेव लेंथ लैम्डा क्वेश्चन मार्क। बहुत सब्र से, बहुत इत्मीनान के साथ। सर बड़ा बड़ा लिख दे, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख दो, देखो पूरा तो बोर्ड इसी में आ गया। क्या कहते हो यार? हाँ बेटा, ऐसे ही है ना मेरे बच्चों जी। चैंपियंस एवरीवन, आप गए सॉल्यूशन में। अच्छा, सॉल्यूशन में जाने के बाद आप नोट करेंगे, आपने लिखा वी नो डेट V is equal to F into lambda. Lambda is equal to V over F. V की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 13 5 टाइम 0। तुम चाहो तो इसको 3 इंटू 10 की पावर 8 और इसको 13 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हो। इसको जब तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर देखो, आंसर बताओ क्या आ रहा है एवरीवन। पहला सवाल है, मैं पूरा करा दे रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग के ऊपर आएगा। चलो, थैंक यू। डिवाइड करके बताओ एवरीवन जी। इसको थोड़ा सा देसी तरीके से मैं कराऊं, 3 के बाद 8 0, नीचे 13 के बाद 5 0। अगर मैं इसी को डिस्कस करूं
5 0 से 5 0 कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या मेरा बेटा बोलो, तुम्हारे पास आ जाएगा जी, तुम्हारे पास आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 13। आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 23, हाँ 203, बेहतरीन 230 सॉरी जी बेटा 230.76 मीटर। चलो आंसर क्या यही है, एवरीवन बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो फाइनल आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर को क्या करोगे, एक बॉक्स में लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू 230.76 और यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्या कहते हो, हाँ मीटर मीटर मीटर, हाँ मीटर। और मेरे वाले सोल्यूशन को ही फॉलो कर लोगे तो आसान हो जाएगा, बुक में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बुक के एग्जाम्पल वगैरह में, इट डजंट मैटर, मैं बोर्ड के रूल से तुम्हें करा दूंगा, बहुत आसान। क्या बात है जैन, जबरदस्त, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट एवरीवन, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, हाँ लैम्डा की यूनिट मीटर, थैंक यू। और आखिरी आंसर को हेडिंग बना के ऐसे लिखोगे। और एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो आप जरा, आप तमाम बच्चे एक चीज जरा नोट करना, मैं न्यूमेरिकल बनाने में कौन सा 2 कलर इस्तेमाल कर रहा हूं जी एवरीवन, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मैं कौन सा 2 कलर इस्तेमाल कर रहा हूं जी एवरीवन, हाँ एक ब्लैक एंड ब्लू। आपको बोर्ड के एग्जाम में भी यही अलाउ है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी यही अलाउ है, तो ब्लैक से हेडिंग बना लो, ब्लू से पूरी सोल्यूशन लिख लो, थैंक यू जज़ाकल्लाह। चलें चैट बॉक्स में डन लिखो, मैं आगे चलूं जी। बरीरा मेरा बेटा, खदीजा, चलें खुनसा मेरा बेटा, जैन आर यू देयर, शहजादे, चलो अलीजा, चलें भाई ओके, ईजान बेस्ट हो गया। ये आई शो स्पीड बेटा, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं आपको, हाँ वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, थैंक यू सर प्लीज। चलें जज़ाकल्लाह जी, वेटिंग लिस्ट में वेटिंग रूम, बस चलें जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, ओके ओके। एक बात तो हमारे पास हो गई, टेक अ साइड, टेक अ साइड, ओके ये लो भाई टेक अ साइड, टेक अ साइड, ओके मेरे बच्चे, ओके मेरे बच्चे। ऐसा लग रहा वो शादी में जो ना एक बंदा स्टेज के सामने आ गया है, उसी को बोला वाला हट जाओ भाई, दुल्हन इतनी प्यारी तैयार है, इसकी तस्वीर लेनी है। बरीरा क्या कहती हो, हाँ भाई डन, चलो भाई आ गया मैं, चले भाई डन, ओके की रिपोर्ट आ गया। अब अगला सवाल, चलो ऑन द लाइटर मूव हम बहुत तफरियाँ भी करेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हम बहुत अच्छे से मैनर्स में रह के थोड़ा शुगल भी करेंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई है, तैयारी है। थैंक यू एवरीवन मेरे बच्चों, हाँ बेस्ट। और जो बच्चा मुझे ये ऐसा वाला इमोजी भेजेगा मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है ना भाई। चलो रमशा ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगला सवाल है एवरीवन जी। एवरीवन मेरा बेटा, अब हमारे पास डाटा में आया, आप डाटा में देखोगे तो तुम्हारे पास डाटा में सवाल कुछ यूँ है कि द वेव मूविंग इन द पाउंड हैविंग अ वेवलेंथ लैम्डा दिस एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर्स। तो हमारे पास देखो मेरे बच्चे, वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0.80 हर्ट्ज। उसके बाद हमारे पास टू फाइंड में मेरे बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तुम गए सॉल्व करने, चलो अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, हाँ भाई कर लोगे या मैं कराऊं जी, कर लोगे या मैं कराऊं जी एवरीवन, कर लोगे या मैं कराऊं एवरीवन, थैंक यू जी। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ है हमारे पास 0.80,
वी लैम्डा की वैल्यू 1.6, आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 1.28 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। फाइनल में आखिरी में आंसर कैसे लिखते हैं, थैंक यू, आंसर कैसे लिखते हैं एक दफ़ा वी में भी समझा दूं। आंसर की हेडिंग बनाने के बाद, आंसर की हेडिंग बनाने के बाद मेरा बच्चा इसको एक बॉक्स में लिखोगे, एक बॉक्स में लिखोगे v इज इक्वल टू 1.28 मीटर पर सेकेंड। बोर्ड के पेपर में पूरे का पूरा एज इट इज, हाँ जी 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 बिल्कुल एज इट इज। हाँ जहन में आंसर इसलिए भी शो कर देता हूं कि बहुत सारी जगह पे जब मैं तुम लोग को बोलूंगा ना आप लोग को खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए, बुक में भी आंसर गिवन है। जहन क्या बोलते हो, जहन क्या बोलता है मेरा बच्चा? जी एवरीवन ऐसे ही है ना यार। अनफस भी आ गया, कैसे हो अनफस, अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो ओके की रिपोर्ट, थैंक यू बरीरा, ओके ये देखो बरीरा वेल डन। चलो भाई ओके ओके फिनिश, थैंक यू। ओके की रिपोर्ट है मेरा बेटा। माहिबा ओके की रिपोर्ट, चले डन डन, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलूं, आगे चलूं मेरा बच्चा। हसन थैंक यू, बेस्ट हो गया मेरे बच्चों। चलें चलें ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बताओ मज़ा आ रहा है? अभी तक तो 15 मिनट हो गया मेरी क्लास को, मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है ना यार कि हाँ सर यार बड़ा आसान लग रहा है, तरीके से सारा काम हो जा रहा है, थैंक यू ओके ओके। अब सुनो मेरा बच्चा, अब हमारे पास चलो बोलते हैं क्या कि अ 50 वेव्स पास थ्रू अ पाउंड इन अ रोप इन 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है जी एवरीवन। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एक एंड द पीरियड दो इफ इट्स वेवलेंथ इज दिस, मतलब लैम्डा, कैलकुलेट द वेव स्पीड। बहुत तरीके से देखोगे डाटा में मेरा बच्चा। पहले हैविंग दिस डाटा, डाटा में सबसे पहले तुम्हारे पास है नंबर ऑफ वेव्स, ये n से डिनोट होता है और ये है 50। इसके अलावा मेरा बेटा ये टाइम है, स्मॉल t है 10 सेकेंड। गौर से सुनना एक बात, टाइम है, स्मॉल t है, टाइम पीरियड होता कैपिटल T होता, यस और नो? टाइम पीरियड होता कैपिटल T होता, टाइम है स्मॉल t है, डन ओके। आगे चलो, वेव लेंथ, तो मेरा बेटा आपके पास वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा 8 सेंटीमीटर विच इज 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया, ओके की रिपोर्ट है। खुनशा थैंक यू, जबरदस्त हो गया यार, अच्छा रिस्पॉन्स किया आपने, अच्छा लगा मुझे, आप पहले से लिख चुके थे इसको 100 से डिवाइड करके। चलें देखो बच्चा इस तरह एक्टिव बैठता है क्लास में, बहुत खुशी हुई मुझे। चलो आओ, अब उसके बाद क्या है मेरा बेटा, हमारे पास है फ्रीक्वेंसी निकालना है, पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, अच्छा टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कैपिटल T निकालना है, और स्पीड निकालनी है, V निकालना है। चलो अब आप तमाम बच्चे, क्योंकि बोर्ड के रूल के मुताबिक हमें इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चे, तो तमाम बच्चे मुझे बताओ, मैं एक एक कंडीशन में तुम्हें लिख कर बताता हूं ताकि तुम्हारी तरतीब बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ अननोन है, बोलो एक से ज़्यादा चीज़ अननोन है ना भाई, क्या कहते हो? एक चीज़ तो नहीं निकालनी ना, हाँ बहुत गौर से सुनना, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें अननोन है। अच्छा जब एक से ज़्यादा चीज़ें अननोन होंगी ना तो तुम्हारे पास इसकी तरतीब क्या बनेगी, पहले सुनो। पहले ना अब इसको हेडिंग बनाकर हम काम करेंगे। कैसे? अगर मैं आपके साथ काम करूं फॉर फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा मेरा बेटा, फ्रीक्वेंसी के लिए वी नो डेट, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए f इज इक्वल टू, यहां पर आएगा नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम,
तमाम बच्चे मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, नंबर ऑफ वेव्स किसके बराबर, यहाँ पे तो टाइम पीरियड गिवन नहीं है ना बरीरा, तो 1/t से तो नहीं हो रहा, क्या कहते हो? तो टाइम पीरियड के लिए वो तो अलग से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स कितने गिवन है बोलो? अरे बेटा नंबर ऑफ वेव्स कितने गिवन है एवरीवन? जी मेरे बच्चों, अरे बेहतरीन हो गया जैन, जज़ाकल्लाह, खुनशा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। तो यहाँ पर आया ये आया 50 और टाइम है 10, फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज, तो ये है फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, एक वैल्यू तो तुमने निकाल लिया। दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा? दूसरी कंडीशन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास अब आ जाएगा फॉर कैपिटल T टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए तुम ये चीज जानते हो कि T इज इक्वल टू 1/f, क्या बोलते हो यार? अरे जबरदस्त हो गया, बरीरा ओके, माहेबा ओके, डन डन, ठीक है, साथ जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, ईजान आर यू देयर, अलीजा अशद, चलो ओके, खदीजा मेरा बच्चा, खुनशा, चले हसन, माहेबा, कशान भी आ गए, जैन आर यू देयर मेरा बच्चा, चलें परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो, अगर ये बात हो गई तो ये 1/5 टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसके बराबर मेरा बेटा? 0.2 सेकेंड। अरे यस और नो जी, हीरोज ऑफ द डे, ओके की रिपोर्ट आ गई, परफेक्ट 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 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या है मेरे बच्चा? अब मैं बात कर लूं आप लोगों से फॉर लैम्डा। अब लैम्डा की तरतीब में अगेन वी नो डैट, क्या जानते हो भाई? लैम्डा के लिए क्या जानते हो जी शहजादो? लैम्डा के लिए आप जानते हैं कि सर जी लैम्डा के लिए v इज इक्वल टू f लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को अलग कर लूं तो v ओवर f, v की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? जी नहीं, मुझे तो v निकालना है, सॉरी लैम्डा तो गिवन है, सही कह रहा हूं, लैम्डा तो गिवन है, v निकालना है। चलो ये तो और आसान हो गया और बेहतरीन हो गया, जज़ाकल्लाह, v निकालना है, v, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, v अपनी जगह पे, f की वैल्यू 5 और लैम्डा की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -2, 8 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको अगर मैं आपके लिहाज से डिस्कस करूं तो मेरा बेटा इस कंडीशन में -2, ठीक है, तो ये 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, तो 40 इंटू 10 की पावर -2 मीन्स v इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो यार? अरे परफेक्ट हो गया, 0.04 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। रमशा थैंक यू, सारिम आ गया, अच्छा लगा। चलो ओके, 2 डिवाइडेड बाई 5 नहीं है, ओके, नहीं, एक 0 आना चाहिए, एक 0 आना चाहिए, क्योंकि 10 की पावर -2 है जी, चेक करो 10 की पावर -2 है, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन जी। ओके ओके ओके, चलें भाई, फिनिश 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 फिनिश, जज़ाकल्लाह। तीसरा, बल्कि चौथे पे आ गए हम, चौथे पे। चलें भाई, अगला सवाल क्या है हमारे पास, देखोगे, देखो बोलता है Slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जी बेटा, अजान ब्रेक है, ओके, अजान ब्रेक है। अब हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? हमारे पास अगर हम नोट करें तो एक स्पीड गिवन है, इसी के साथ साथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव, हमारे पास क्या हो गया? कंप्रेशन। इसका मतलब है हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है। अच्छा देखोगे अब हमारे पास क्या कंडीशन आने वाली मेरा बेटा, जब मैं डाटा के बारे में बात करूं तो डाटा में तुम्हारे पास आएगा मेरा बेटा, देखो डाटा में सबसे पहले तुम लोगों ने डिस्कस करना है, सबसे पहले तुम लोगों ने डिस्कस करना है हैविंग दिस स्पीड। और अगर मैं सिर्फ स्पीड के बारे में बात करूं v,
तो ये 40 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। इस 40 को 100 से डिवाइड करोगे ये मीटर पर सेकंड में, तो मेरा बेटा 0.4 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, एक तरतीब तो ये बन गई। दूसरी तरतीब अगर मैं इसी में फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं ना मेरा बेटा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू मेरा बेटा 20 हर्ट्ज, तो ये 20 हर्ट्ज आ जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन के बारे में बात हो रही है मेरा बेटा, तो तुम्हें टू फाइंड में कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली लैम्डा वाला पैरामीटर। अच्छा, ये लैम्डा वाला पैरामीटर क्या होगा, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे हमारे पास कैलकुलेट करना है वेव लेंथ और ये लैम्डा। अच्छा, अब इसमें बोल रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, तो भाई इधर देखो ना यार, ये कॉम्प्रेशन है करीब करीब, फिर ये रेयर फ्रैक्शन, फिर ये कॉम्प्रेशन है, तो वेव क्या कर रहा है, वेव कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन तक, ऑब्वियसली ये लैम्डा वाला पैरामीटर आ जाएगा। ऐसे ही ना मेरा बेटा, तो इस पैरामीटर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास, अब नोट करोगे, अब हमारे पास हम गए से सॉल्व करने मेरा बेटा, जब सॉल्व करने गए ना तो तुम्हारे पास आएगा वी नो डेट, क्या जानते हैं मेरा बेटा, अब हमारे पास इसकी कंडीशन में नोट करोगे तो मेरे पास v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। v की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, एवरीवन, v की वैल्यू मेरे बच्चे कितने ही, थैंक यू, तो v की वैल्यू हमारे पास है इट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 20। ठीक हो गया, डिवाइड करके आंसर बताओगे एवरीवन, जी डिवाइड करके आंसर बताओगे एवरीवन, जी शहजादो ओके की रिपोर्ट। चलो 0.02 आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.02 मीटर। आंसर लिखने का तरीका क्या है, बोलो यस और नो। साथ बेटा बरीरा अशद, चलो एवरीवन सारिम, जी आंसर लिखने का तरीका बॉक्स में, खुनशा थैंक यू, बेहतरीन हो गया, बिल्कुल ईजान बेटा बॉक्स में, थैंक यू। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, फिनिश करो तो आगे चलूं, जज़ाकल्लाह। चलें डन करो मेरे बच्चों। नेक्स्ट आप देखोगे, अब बहुत तरीके से देखोगे। देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन ये है कि सुपरपोज या सपोज आ स्टूडेंट, एक वेव वाली कंडीशन में सुपरपोज होगा जब एक से दूसरे में वेव ओवरलैप करेगी, ध्यान में रखना। अभी क्या बोल रहे हैं, सपोज आ स्टूडेंट इज जनरेटिंग अ वेव्स in a slinky, the student hand makes one complete forth and back oscillation in this, complete का मतलब है टाइम पीरियड गिवन है, the wavelength of the slinky या in the slinky is this, मतलब लैम्डा, for this wave determine, मालूम करना है पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, करना अब तुम्हें खुद है। कैसे, तुम गए डाटा में, अरे यार बोलो यस और नो, तुम डाटा में गए तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड ही गिवन है, तो डायरेक्ट मिल जाएगा, इसके लिए तो कोई बदतमीजी भी नहीं है। क्या कहते हो जी, टाइम पीरियड तो ऐसे निकल जाएगा, वन कंप्लीट बोल रहे हैं, तो एक वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास क्या है मेरा बेटा, वेव लेंथ लैम्डा 0.60 मीटर, डिटरमाइन, आपको निकालना है, पीरियड तो ऐसे ही निकला हुआ है जी, टाइम पीरियड तो ऐसे ही निकला हुआ है, इसको निकालने की ज़रूरत तो नहीं है जी, बोलो मैं सही कह रहा हूँ, टाइम पीरियड तो यार ऐसे ही निकला हुआ है, क्या कहते हो जी, टाइम पीरियड, क्या कहते हो बच्चों, टाइम पीरियड तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ क्योंकि नंबर ऑफ, हाँ बैक एंड फोर्थ है कंप्लीट चक्कर का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके। उसके साथ साथ क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एफ, बेहतरीन है, और उसके साथ साथ स्पीड निकालनी है, ठीक है ठीक है, आओ भाई सॉल्व करने आओ, बल्कि कोई ज़रूरत नहीं है, खुद कर लो। क्या कहते हो,
मैं तुम्हें तुम्हारे लिहाज से समझाऊं? जी आ जाओ। टाइम पीरियड तो एज इट इज है जो कि तुम्हारे पास गिवन होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे? F इज इक्वल टू 1/T। हाँ यार क्या कहते हो? F इज इक्वल टू 1/T। ओके की रिपोर्ट है, बोलो ना। डन हो गया? हाँ बिल्कुल 2.5 आ जाएगा। और उसके बाद जब स्पीड के बारे में बात करेंगे, सॉरी, जब स्पीड के बारे में बात करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरा बेटा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसी से कर लोगे? अब बोलो क्या कहते हो, कर लोगे? हाँ बरीरा बोलती सर ओके की रिपोर्ट है। माइनस क्यों आया खुनशा बेटा? माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि जब मैं स्पीड के बारे में बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी 1/T में, वो है 2.5। ठीक है, वो 2.5 है। लैम्डा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से 1.5 आएगा। थैंक यू खुनशा, थैंक यू, जबरदस्त हो गया, परफेक्ट। बाय मिस्टेक हो गया और कोई बात नहीं मेरा बच्चा। चलो डन करो तो आगे चलूं, डन करो तो आगे चलूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, परफेक्ट आंसर आ गया। चलें चलें 6 देखोगे, 6 ईजान जज़ाकल्ला मेरा बच्चा। चलो 6 देखोगे, बोलते हैं क्या है इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड, वही नंबर ऑफ वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम पीरियड कैपिटल टी इफ 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन इज दिस, मतलब लैम्डा। उसके बाद अपार्ट, उसके बाद कैलकुलेट द वेव स्पीड। बस मैं डाटा बनाता हूँ, क्या कहते हो यार? डाटा बनाओ ना जी। डाटा में क्या आएगा मेरा बेटा? बोलो नंबर ऑफ वेव्स। जी एवरीवन, नंबर ऑफ, बोलो बेटा, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स एंड इट इज 80। टाइम, नॉट द टाइम पीरियड, स्मॉल t, it is what we have time period, no, time 20 second. thank you so much. we have also the lambda wavelength. thank you. wavelength कितना मेरा बेटा? बोलो wavelength which is equal to lambda is equal to 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। थैंक यू। उसके बाद अपार्ट वेव स्पीड एंड टू फाइंड में देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है मेरा बच्चा? देखो मेरा बेटा क्या क्या फाइंड करना है मेरे बच्चे। तो पहली कंडीशन में तुम्हें निकालना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो f, और मेरा बच्चा टाइम पीरियड निकाल लो कैपिटल T, और स्पीड निकाल लो। छोड़ दूं? छोड़ दूं भाई? बोलो। अरे सेम हो गया ना जी, सेम हो गया। मेरा नहीं ख्याल है इसमें कुछ बदतमीजी है, इसमें कुछ बदतमीजी नहीं है, बच्चे बहुत खुश हैं, मतलब कर सकते हैं। क्या कहते हो यार? परफेक्ट हो गया। अनफस बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा जी। अरशद आ गया, सारिम थैंक यू, हो जाएगा सर, थैंक यू। बरीरा मेरा बच्चा ज़बरदस्त हो गया, परफेक्ट हो गया, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें, एक कंडीशन तो हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर ली। जिशान ओके, बरीरा चलो सवाल नंबर 7 का आंसर बताओ। सवाल नंबर 7 का आंसर बताओ एवरीवन जी। जैन बेटा सवाल नंबर 7 में कैसे सॉल्व करोगे? सवाल नंबर 7 में देखोगे मेरा बेटा, हमारे पास सवाल नंबर 7 में कुछ यूं है जी। वेव्स ऑन आ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट दिस, मतलब स्पीड। इफ यू splash the water at one end of the pool, observe the wave go on the opposite end, reflect and return at this. How far away is the other end of the pool? तो देखो मेरा बच्चा हमारे पास जी स्पीड गिवन है, अरे बोलो ना यार, स्पीड गिवन है, इसी के साथ साथ टाइम गिवन है। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, चैंपियंस एवरीवन हो जाएगा। अरे भाई इसने तो आंसर ही निकाल दिया, क्या बात है, अरे आंसर निकाल दिया, जबरदस्त हो गया मेरा बच्चा। टाइम पीरियड से, अरे अरशद ने तो वो जवाब ही दे दिया, वेवलेंथ भी निकाल दी। अरे लव टू टीच यू ऑल यार, मजा आ गया, मजा आ गया। जितना अच्छा रिस्पॉन्स तुम लोग ने किया ना, मजा आ गया। टाइम पीरियड ये रहा ना यार, तो फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट 1/T लगाओ,
और स्पीड के लिए क्या लगाओ, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। क्या बोलते हो यार जी, स्पीड तो गिवन है, लेमडा अलग करोगे v अपॉन एफ। बोलो ओके, ऐसे ही सॉल्व किया। बरीरा बेटा, माहिबा, चलें एवरीवन, सारिम, रमशा, थैंक यू, अशद, क्या बात है यार, ईजान बेहतरीन हो गया, साद निजामी मजा आ गया, दिशान जबरदस्त हो गया, कशान आर यू देयर मेरा बच्चा। अगला 8वां सवाल देखोगे बेटा, क्या लिखा हुआ है, A simple oscillating pendulum has a length of this. Calculates its period and frequency where g की वैल्यू this. जी मेरा बेटा एवरीवन, तुम डेटा में गए, सिंपल ऑसिलेटिंग सिस्टम है। ओह सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, देख रहे हो तुम लोग की तरह हो गया हूँ जी। चलो एवरीवन, सबसे पहले मैं डाटा पे गया और डाटा पे जाने के बाद तुमसे डाटा बनवाया। डाटा में क्या है मेरा बेटा कि तुम्हारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ एल गिवन है 80.0 सेंटीमीटर, 80 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, 0.8 मीटर। इसके अलावा क्या गिवन है मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, टू फाइंड में तुम्हें कैलकुलेट करना है, बोलो एवरीवन जी, तुम्हें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, सॉरी लो भाई ये भी सीख गए, कैपिटल टी। तुम्हें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। तो ये दो चीज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे भाई जी, टाइम पीरियड वाले पैरामीटर में क्या है देखो, टाइम पीरियड वाले पैरामीटर में जब तुम सॉल्व करने गए, एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो हेडिंग बना के काम करेंगे। फॉर टी, ओके की रिपोर्ट जी बेटा, फॉर टी में क्या होगा, इट इज़ बीइंग टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। चलो भाई वैल्यू पुट करो एवरीवन, 2 3.142 अंडर रूट 0.8 अपॉन 9.8। चलो थैंक यू। टाइम पीरियड कितना आया 1.794, देख लो दोबारा चेक करो जी। देखो रूट के अंदर 0.8 है, रूट के अंदर 0.8 है और वो डिवाइडेड बाई 9.8 बेटा, और फिर इसका रूट आंसर ये आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा 2, चलो ये आ गया। देखो तुम्हारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 6.284, इसको पूरा रूट के साथ सॉल्व करके आंसर आएगा 0.286। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा 6.284, 1.79 आ रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.79 सेकेंड। थैंक यू सो मच, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप बात करेंगे किसके लिए बेटा, फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे मेरा बेटा, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 1.795, 0.55, फ्रीक्वेंसी 0.55 हर्ट्ज। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, थैंक यू, यही आंसर आ रहा है। आशा थैंक यू मेरा बेटा। चलो खदीजा क्या बात है, ज़बरदस्त रिस्पांस कर दिया मेरे बच्चों, शहजादो ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें डन हो गया। अनफास, अलीज़ा मेरा बच्चा, अशद, बरीरा, बायान,
बायान हकरो, ईजान तो हैं, बिल्कुल ठीक है। खुनशा थैंक यू मेरा बच्चा। चलें डन, ओके करो तो मैं आगे चलूं बच्चा पार्टी, ओके करो तो आगे चलूं। अच्छा अब देखो बहुत सारी चीज़ें ना मैं तुम लोग के साथ कैसे डिस्कस करने वाला हूँ, उसको गौर से समझना। इसको समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। मैं पूरा साल लेके कैसे चलूँगा। तो एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आप लोग के साथ, डीपीएन के नाम से, ऐसे ही है ना, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के नाम से। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो बेटा? नाम समझ में आ गया? डीपीएन बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अब ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना आप लोग के साथ, अच्छा ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई आपके पास, इन बुक्स में अगर तुम देखोगे तो हकीकत में ये बुक्स ऐसा सच नहीं है कि बहुत नई आ गई। जब हमने 20-22 साल पहले मैट्रिक किया ना बेटा, तो हमने मैट्रिक क्लास में 20 चैप्टर पढ़े, 20। अच्छा आजकल के दौर में उसी बुक को हाफ कर दिया गया, हाफ 9 में दे दिया गया और हाफ मैट्रिक में दे दिया गया। बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारे पास डीपीएन आ रहा है ना, तो वो जो डीपीएन है ये पास पेपर में है। ये कंसेप्ट बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है कि नई बुक का पास पेपर कहां से आएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं आएगा, ये बात मैं तुम्हें दिखाता हूं आएगा। और कैसे आएगा? तो बात ये है कि प्रूफ के साथ आ जाए तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। तो मैं फील कराता हूं। देखो बेटा, डीपीएन का पहला सवाल 2018 में आया, तुम्हारे बुक से रिलेटेड ही आया। और 2018 में देखो ये तमाम सवाल और उसके आंसर में तुम्हारे लिए लिख कर लाया। बोलो यस और नो एवरीवन। बच्चा पार्टी क्या कहते हो? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, सॉल्व करोगे, असाइनमेंट के अलग से रजिस्टर बनाओगे, न्यूमेरिकल में नो कॉम्प्रोमाइज। बोलो यस और नो चैंपियंस एवरीवन, न्यूमेरिकल में नो कॉम्प्रोमाइज। बुक के देखो तीन किस्म के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, 3 किस्म के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। बुक प्रॉब्लम, बुक के एग्जाम्पल, पास पेपर। ठीक, फिर से सुनो, डन डन डन। चलो पहले सवाल का स्क्रीनशॉट लिया, 2018। क्या बोलते हो यार? अच्छा कौन कौन बच्चा ये प्रॉमिस कर रहा है कि नेक्स्ट वीक में ये पूरा सॉल्व करके लाएगा? कौन कौन बच्चा ये प्रॉमिस कर रहा है कि नेक्स्ट वीक में ये पूरा सॉल्व करके लाएगा? चलो जैन, अब ओके की रिपोर्ट है। अब मैं कैसा लग रहा हूं बताओ? अब सारे बच्चे बताओ मैं कैसा लग रहा हूं जी एवरीवन? अब मैं सही लग रहा हूं? हाँ भाई, हमें चेयर रख ली ताकि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो। अच्छा तो मैं बचपन से ही हूं बेटा। हाँ चलो चलो, अल्लाह शुक्र अल्लाह शुक्र। चले भाई डन, एक सवाल हो गया और एक सवाल हमारे पास हुआ है, पहला सवाल डीपीएन का। और डीपीएन के पहला सवाल हमारे पास हो गया क्या मेरा बच्चा? 2018 का। अगला सवाल देखो 2014 से, अगला सवाल देखो 2014 से मेरा बेटा। और डीपीएन का दूसरा सवाल है 20 वेव पास थ्रू आ पॉइंट ऑन द सरफेस। जी पास पर सेकेंड, एक 20 वेव पास हो रहा है 1 सेकेंड में, जिसमें आमतौर पर इसको मैं बोल सकता हूँ ये फ्रीक्वेंसी है। तो सरफेस से पास हो रहा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेलोसिटी गिवन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह। स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, स्क्रीनशॉट लेते रहोगे। चलो एवरीवन, जज़ाकल्लाह, परफेक्ट हो गया मेरे बच्चों। चलो चलो चलें, ज़बरदस्त हो गया। चलो ओके की रिपोर्ट आई, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद चलें, ये सेकंड नंबर है, नंबर लिखा हुआ है, नंबर मेंशन है बेटा, नंबर 2 है, डीपीएन का नंबर 2 है। थैंक यू वेरी मच। चलें डन, ओके। नंबर 3 में देखोगे, नंबर 3 ईयर 2006 का है, नंबर 3 ईयर 2006 का है। उसमें 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस इन 2 सेकेंड। वेलोसिटी वही है लेकिन नंबर ऑफ वेव और टाइम चेंज हुआ। बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। चले परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त जबरदस्त। अरशद ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बात है मेरे बच्चों। आ जाओ भाई। अब तुम्हारे पास डीपीएन का सवाल नंबर 4 है। डीपीएन का सवाल नंबर 4 कौन सा है मेरा बेटा? 2005 एंड 2011 में ये सवाल आया। क्या कहते हो यार? जी बच्चे पार्टी 2005,
जी जी जी, ये तीसरा है, ये तीसरा है भाई बरीरा, ये तीसरा है। ये सवाल नंबर मेंशन है, डीपीएन में सवाल नंबर मेंशन है। जी जी, चलें जज़ाकल्लाह। चलें, ये 4 है 2005 एंड 11 का। चले बेटा, ये सवाल तुम्हारे पैदा होने से पहले भी आया और तुम्हारे पैदा होने के बाद भी आया। क्या कहते हो यार? हाँ, 2004 में आया तुम्हारे पैदा होने से पहले और 2013 में आया जब तुम लोग पैदा हो चुके थे। क्या बात है भाई, चलो ज़बरदस्त। लेंथ कैलकुलेट करना है, ऐसे सवाल को मैं पिछले लेक्चर में ईजान सॉल्व करा चुका हूँ। लेंथ कैलकुलेट करने वाली बात बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके, बिल्कुल करा चुका हूँ जी। सवाल नंबर 6 देखो, 6 A sound wave of a frequency of 400 hertz and wavelength 3 meter pass through a certain medium. Calculate the velocity of the wave in the medium. V निकालना है। चलो चलो, ओके ओके मेरा बच्चा, डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी बच्चे, परफेक्ट हो गए, परफेक्ट। आ जाओ भाई, चलें, डन। नंबर 7 देखो, 1996, तुम लोग के पैदा होने से बहुत पहले। क्या कहते हो? हाँ भाई, 1996 का सवाल आया है। चलो शाबाश एवरीवन।